मुझे पता नहीं था कि मेरी गलती की मुझे इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी एक छोटी सी हंसती खेलती दुनिया थी, वो भी यक्षिनी ने मुझसे छीन ली थी। यक्षिनी ने मुझसे मेरा सहारा छीन लिया था। मम्मी पापा के बिना जीना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मुझे जीने की इच्छा नहीं हो रही थी। हर पल मुझे लग रहा था कि अभी अपना जीवन खत्म कर लूं। लेकिन श्रद्धा की ओर देखकर मैं अपने आप को रोक लेता था, क्योंकि श्रद्धा ही अब मेरी दुनिया थी और मुझे श्रद्धा के लिए जीना था। और अब हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मैं बहुत बड़ी गलती कर चुका था, जिसके कारण मैंने अपने माता पिता को खो दिया था। और अब मुझे डर था कि यक्षिनी श्रद्धा को कोई नुकसान न पहुंचाए। मम्मी पापा को गुजरे अब 2 साल हो चुके थे और उसके साथ साथ हमारा जीवन भी नॉर्मल हो गया था। लेकिन मुझे हमेशा मम्मी पापा की कमी का एहसास होता था। एक दिन श्रद्धा मुझसे बच्चे के लिए जिद करने लगी। ये पहली बार नहीं था। इससे पहले कई बार श्रद्धा मुझसे बच्चे के लिए जिद कर चुकी थी, लेकिन हर बार न चाहते हुए भी मैं उसे मना कर देता था। मुझे भी लगता था कि हमारा एक बच्चा हो, लेकिन मुझे डर था यक्षी ने हमारे बच्चों को भी कोई नुकसान न पहुंचा दे। बच्चे को लेकर श्रद्धा मुझसे हमेशा नाराज रहती थी और हमारे बीच छोटी छोटी बातों पर हमेशा लड़ाइयाँ हुआ करती थी। श्रद्धा ने अपनी बहुत बुरी हालत कर ली थी। वो हमेशा दुखी रहती थी और वो ना तो ठीक से खाना खाती थी और ना रात को ठीक से सो पाती थी। श्रद्धा की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। कभी कभी मुझे लगता था यक्षिनी के बारे में श्रद्धा को सब कुछ बता दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ये यक्षिनी के नियमों के खिलाफ था। मैं बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। मैंने ठान लिया किसी तरह से मुझे यक्षिनी से छुटकारा पाना है। इसलिए मैं सिद्ध बाबाओं की तलाश करने लगा और उनसे अपनी समस्या का हल पूछने लगा। लेकिन किसी को यक्षिनी के बारे में पता नहीं था। मैंने अपनी तलाश जारी रखी और तलाश करते करते मुझे खबर मिली कि शहर से कुछ दूर एक जंगल में एक बाबा रहते हैं। वह बहुत ज्ञानी बाबा है और उन्हें बहुत सारी सिद्धियां भी प्राप्त है। मैं मन ही मन बोला, अब यही बाबा मुझे यक्षिनी से छुटकारा दिलाएंगे। मैं बाबा से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था, इसीलिए वक्त न गवाते हुए बाबा की तलाश करने में उस जंगल की ओर निकल गया। मैं जंगल तक पहुंच गया और जहाँ जहाँ मेरी नजर जाती वहाँ मुझे बस पेड़ ही पेड़ नजर आ रहे थे। मैं जंगल के अंदर चला गया। मैं जैसे जैसे जंगल के अंदर जा रहा था वैसे वैसे मुझे शांति का अनुभव हो रहा था। वहाँ इतनी शांति थी कि मेरे पैरों से कुचले जाने पर पेड़ की सूखी पत्तियों का आवाज पूरे जंगल में गूंज रहा था और मुझे डर लग रहा था कि मेरे आसपास कोई है और यह आवाज उसका ध्यान मेरी ओर खींच रहा है। लेकिन फिर भी मैं घबराते हुए जंगल के अंदर चला जा रहा था। मैं जंगल के बहुत अंदर चला गया था और थोड़ी ही दूर मुझे रोशनी दिखाई दी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि सिद्ध बाबा मुझे वही मिलेंगे। मैं तेजी से उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा और वहां पहुंचते ही मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी और झोपड़ी के सामने एक अग्निकुंड था, जिसकी रोशनी ने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। थोड़ी ही देर बाद झोपड़ी में से बाबा बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम यश है बाबा और मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और उस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। मैं बहुत बाबाओं से मिला, लेकिन मेरी मुसीबत का हल किसी के पास नहीं है और अब आप ही मुझे इस मुसीबत से छुड़ा सकते हो। और मैं बाबा के सामने रोने लगा। अरे रो मत बेटा, आओ यहाँ बैठो। अब बताओ क्या समस्या है तुम्हारी? मैंने बाबा को यक्षिनी के बारे में सब कुछ बता दिया। देखो बेटे, तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो और इससे बचने का अब कोई उपाय नहीं है और अब तुम जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हें यक्षिनी का प्रकोप झेलना ही होगा। ये क्या कह रहे हो बाबा? आप तो बहुत ज्ञानी बाबा हो। मेरी समस्या का कोई तो हल होगा आपके पास। आप जितने चाहो उतने पैसे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मैं अपना घर तक भेज दूंगा, बस आप मेरी समस्या का हल मुझे बताएं। बाबा हल्के से मुस्कुराते हुए मुझसे बोले, बेटे मैं दुनिया की सारी मोह माया छोड़कर ईश्वर की तलाश करने यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ पैसों का क्या करूँगा। लेकिन फिर भी तुम यक्षिनी से छुटकारा पाना चाहते हो तो सुनो, यक्षिनी से छुटकारा पाने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ बाबा, मैं अपनी सारी दौलत आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे यक्षिनी से छुटकारा दिलाओ। बाबा फिर से मुस्कुराते हुए बोले, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटे, और अब ध्यान से सुनो। जब तुमने यक्षिनी को प्रसन्न किया था तब तुम यक्षिनी के रूप के मोह में आकर तुमने यक्षिनी को अपनी पत्नी के रूप में चुना था। यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। यदि तुम यक्षिनी को अपनी माता के रूप में चुनते तो तुम्हारे पास आज दुनिया की सारी खुशियां होती। और अब यक्षिनी से पीछा छुड़ाने का एक ही उपाय है और वो है तुम्हारी मौत। ये सुनते ही मेरी आंखों के सामने श्रद्धा का चेहरा आने लगा और मैं रोते रोते बाबा से बोला, नहीं बाबा, मुझे जीना है, मुझे मेरी श्रद्धा के लिए जीना है। और वहां से मैं भाग आया। मेरे कानों में बाबा जी के वो शब्द अभी भी गूंज रहे थे और मुझे तकलीफ दे रहे थे। नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है, मुझे मेरी श्रद्धा के लिए जीना है। और उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और मेरे कानों में बाबा जी के वही शब्द घूम रहे थे। यक्षिनी से पीछा छुड़ाने का कोई तो उपाय होगा, इस दुनिया में कोई तो होगा जो मेरा यक्षिनी से पीछा छुड़ाए। मैं कल फिर से जाऊंगा, कोई ना कोई महात्मा मिल ही जाएगा जिसके पास मेरी समस्या का हल हो।
मैं अगली सुबह वापस बाबाओं की तलाश करने निकल गया और मुझे पता चला कि शहर से कुछ दूर एक गांव है और वहाँ एक बाबा का आश्रम है और वो बाबा सबके दुख दूर करते हैं। ये पता चलते ही मैं उस गांव की ओर निकल गया। वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि बाबा एक आसन पर बैठे हुए थे और बाबा के आसपास बहुत सारे भक्तों की भीड़ लगी हुई थी और बाबा एक एक करके भक्तों की समस्याओं का हल बता रहे थे और बाबा उनसे कुछ पैसे भी ले रहे थे। मैं भी भक्तों की लाइन में लग गया और कुछ समय बाद मेरा नंबर आ गया और बाबा को मैं अपनी समस्या बताने लगा और बाबा ने मुझसे कहा, तुम बहुत बड़ी भूल कर चुके हो बेटे, लेकिन तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हें इससे छुटकारा दिलाऊंगा। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और कुछ मंत्रों को पढ़कर यक्षिनी से तुम्हारा पीछा छुड़ाऊंगा। और इसके लिए बाबा ने मुझसे मोटी रकम मांगी। बाबा बोलचाल से बहुत ही ज्ञानी पुरुष लग रहे थे और मुझे पूरा यकीन हो गया था कि अब यही मेरा यक्षिनी से पीछा छुड़ाएंगे। अगले दिन बाबा मेरे घर आए और एक पत्ती को पानी में डुबोकर कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस पानी को घर की दीवारों पर छिड़कने लगे। ये कार्य कुछ देर तक चला और कार्य खत्म होते ही बाबा ने मुझे यकीन दिलाया कि अब यक्षिनी मेरी जिंदगी से चली गई है और अब मैं और श्रद्धा बच्चे के लिए विचार कर सकते हैं। और मैंने बाबा पर यकीन भी कर लिया और बाबा को पैसे भी दे दिए। मैं बहुत खुश था क्योंकि अब मेरा यक्षिनी से पीछा छूट गया था और अब मैं और श्रद्धा बच्चे के लिए विचार भी कर सकते थे। मैं खुशी खुशी श्रद्धा के पास गया। श्रद्धा बेड पर बैठे किताब पढ़ रही थी और मैं श्रद्धा से बोला, श्रद्धा तुम चाहती हो ना कि हमारा एक बच्चा हो, तो चलो अब मैं तैयार हूँ बच्चे के लिए। ये सुनते ही श्रद्धा बहुत खुश हो गई और मेरे सीने से आकर लिपट गई। बहुत अरसे से मैंने श्रद्धा को इतना खुश देखा था। श्रद्धा की खुशी देखकर मुझे भी थोड़ी राहत मिली और मैंने श्रद्धा को कसकर पकड़ लिया और मेरी आंखें भी भर आई। अब श्रद्धा पहले जैसे खुश रहने लगी थी। वो अब मुझसे पहले जैसे प्यार से बातें भी करने लगी थी। श्रद्धा के गर्भ में हमारा बच्चा पल रहा था और इस दौरान मैं श्रद्धा की बहुत केयर कर रहा था। कुछ ही दिनों में हमारे घर एक नन्हे मेहमान का आगमन होने वाला था। हम हर रोज रात को घर की छत पर कई घंटे एक साथ बिताते थे और अपने बच्चे को लेकर कई सारे सपने सजाते थे। एक दिन हम हर रोज की तरह रात को छत पर बैठे बातें कर रहे थे। श्रद्धा बच्चे को लेकर बहुत ही उत्सुक और खुश थी। ये उसकी बातों से साफ साफ नजर आ रहा था और श्रद्धा की खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश था। मम्मी पापा के जाने के बाद से हमारे घर बस दुख ही दुख था और अब धीरे धीरे हमारे घर खुशियाँ वापस आ रही थी। लेकिन तभी श्रद्धा अजीब सा बिहेव करने लगी। उसकी आंखें लाल और बदन नीला पड़ने लगा और वो उठकर खड़ी हो गई और मैं कुछ समझ पाता इससे पहले उसने तेजी से दौड़ते हुए छत से छलांग लगा दी। मैं भी दौड़ते हुए गया और मैंने नीचे देखा तो श्रद्धा खून से लथपथ हो गई थी। मुझसे ये सब देखा नहीं गया और मैं जोर से चिल्लाया और मैंने भी छत से छलांग लगा दी। कुछ समय बाद मेरी आंखें खुली और मैंने देखा कि श्रद्धा के सर से बहुत खून बह रहा है। मैं बहुत जोर जोर से रोने लगा। मैं भी मरना चाहता था लेकिन मेरे शरीर पे जख्म के कोई निशान नहीं थे और मेरे दिमाग में बातें घूमने लगी। ये यक्षिनी का ही काम है और यक्षिनी अभी भी मेरी जिंदगी में मौजूद है। और तभी यक्षिनी मेरे सामने आ गई। वो बहुत जोर जोर से हंस रही थी और वो मुझसे बोली, कैसे हो यश, और कैसा लगा बड़े दिनों के बाद मुझसे मिलकर? मैं पूरी तरह से टूट चुका था और मैं यक्षिनी से मरने की भीख मांग रहा था। ऐसे नहीं यश, अभी तो मुझे मजा आ रहा है और तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हें अकाल मृत्यु नहीं आएगी और जब तक तुम जिंदा हो तब तक मैं तुम्हारे जीवन में कुछ आने नहीं दूंगी। मैं जिंदगी भर तुम्हें तड़पाती रहूंगी यश। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी और वो गायब हो गई। यक्षिनी ने तो पहले मुझसे मेरे मम्मी पापा को छीन लिया और अब मेरी पत्नी और उसके गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं जीऊँ तो किसके लिए जीऊँ? अब मुझे जीने की इच्छा नहीं थी। मैं तुरंत किचन की ओर भागा और नोकीले चाकू से अपने हाथ पर कई वार किए लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ और मेरे हाथों के जख्म भी तेजी से भरने लगे। मैंने अपने गले पर भी चाकू से कई वार किए लेकिन तब भी मैं अपने आप को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा।